Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of हिंदी. तो फ्रेंड्स आज मैं हिंदी में आपको 6 to 8 का पेपर कराने जा रही हूँ और फ्रेंड ये पेपर आपका 2011 का है। तो देखो फ्रेंड, दो तो इसमें पैरा आते हैं और फ्रेंड 15 नंबर की इसमें पेडागॉजी आती है। ठीक है, एक पैरा 7 नंबर का होता है फ्रेंड और एक पैरा 8 नंबर का होता है। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि प्रश्न पत्र में 1 से 6 तक कविता की पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण हो सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। मिल जावे उसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्त, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छी प्यारी इसमें कविता है। और देखो फ्रेंड, ये कविता आपकी सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है। ठीक है, और फ्रेंड ये कविता मुझे लगता है ये हाई स्कूल लेवल की कविता है। ठीक है, हाई स्कूल में मैंने पढ़ी थी ये कविता। कवि ने चिर महान किसे कहा गया है? जग जीवन में जो चिर महान, जो चिर महान होता है, जो व्यक्ति महान होता है, सौंदर्यपूर्ण ओ सत्य प्राण। कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पर कि कवि ने चिर महान किसे कहा गया है? ईश्वर को, जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, शक्ति को या मानव को। तो देखो फ्रेंड, यहाँ किसके लिए चिर महान, चिर यहाँ पर किसके लिए फ्रेंड? व्यक्ति के लिए आया है। जग जीवन में जो चिर महान, अपने जग जीवन में जो चिर मतलब जो मानव महान होते हैं वह सौंदर्य और पूर्ण कैसे होते हैं? सत्य प्राण, पूर्ण सत्यता से कैसे होते हैं? भरे हुए होते हैं। तो देखो फ्रेंड, ना तो ईश्वर की ओर संकेत किया गया यहाँ पर जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, फ्रेंड ये भी नहीं है। शक्ति के लिए तो फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ठीक है, और फ्रेंड यहाँ चिर किसके लिए आया? मानव के लिए आया है। तो देखो फ्रेंड, कवि ने चिर महान किसे कहा गया? न ईश्वर को, जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, न इसको, न शक्ति को, केवल मानव को कहा गया। क्योंकि यहाँ पर चिर किसको माना गया फ्रेंड? मानव को माना गया है। और देखो फ्रेंड, इसमें दिया भी गया है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने मानव को चिर महान कहकर संबोधित किया है। आगे देखो फ्रेंड्स, सेकंड में क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? देखो कवि ने क्या कहा था कि कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। तो देखो फ्रेंड्स, अंधकार दूर हो जाए, जो जीने की शक्ति देता है, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भूलकर एक हो जाते हैं, जिससे सब तरफ उजाला हो जाता है। तो देखो फ्रेंड, ये सब तरफ उजाला हो जाता है, इसे लोग अक्सर कर लगाएंगे, लेकिन फ्रेंड ये हमारा बिल्कुल ही रॉन्ग है। कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता? अंधकार दूर करने के लिए नहीं। जो जीने की शक्ति देता है, नहीं, ऐसा भी नहीं बनना चाहता। जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाए, वो ऐसा प्रकाश बनना चाहता है। तो फ्रेंड्स आप आगे देख सकते हो। कवि ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जिसमें सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाएं। क्या हो जाए फ्रेंड? एक हो जाएं। कवि अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? ठीक है, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? तो कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है ना। कवि भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। कवि सांसारिक बात करना चाहता है और कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पर कहा गया है कि कवि अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है। तो फ्रेंड, अखिल व्यक्ति होता बहुत ही मेन व्यक्ति। ठीक है, और देखो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो फ्रेंड, कवि ने कहा है कि जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण हो सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। मैं उसका प्रेमी बनना चाहता हूँ जिसका मानव भी क्या करता है? हित करता है। मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, मुझे अखिल व्यक्ति मिल जाएगा, मैं उसका क्या करूँगा? उसका ही मैं क्या बनूंगा? प्रेमी बनूंगा। जो व्यक्ति कैसा होगा? अखिल होगा, बढ़िया होगा, अच्छा होगा, जिससे जीवन में मिले शक्ति। जिससे मुझे जीवन में क्या मिलेगी फ्रेंड? शक्ति मिलेगी। छूटे भय संशय अंधभक्त, है ना। और मैं उसकी भक्ति कर करके अंध बिल्कुल मतलब उस भक्ति में लीन होकर के मैं उस भय से संशय से क्या हो जाऊंगा? छूट जाऊंगा। मैं वह प्रकाश बन
सकूं नाथ, तो हे नाथ मैं ऐसा प्रकाश बनना चाहता हूँ। कैसा? कि मुझे अकल व्यक्ति मिले, जीवन में शक्ति मिले और भय और संशय से मैं क्या हो जाऊँ, दूर हो जाऊँ। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, कवि अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? कवि, देखो फ्रेंड, यहाँ सेंस निकाल लिया, हम कह सकते हैं कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है। कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है? फ्रेंड बिल्कुल नहीं करना चाहता, अमीर की बात करेगा ही क्यों। कवि भारत के व्यक्तियों की संकेत करना चाहता है? ऐसा भी नहीं है। कवि सांसारिक बात करना चाहता है? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कवि ने सांसारिक बातें नहीं कही है। ठीक है, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। एकदम राइट है फ्रेंड, व्यक्ति का प्रयोग समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करने के लिए किया है। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको 4 क्वेश्चन करा रही हूँ। कवि ने किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख किया है? किसका उल्लेख किया फ्रेंड? तर्कहीन आस्था का, तर्कहीन आस्था का उल्लेख किया है। तो देखो फ्रेंड्स, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, जिससे मानव हित हो सम्मान, छूटे भय संख्य भक्त अंधभक्त। ये वाला क्वेश्चन क्या राइट है? तो देखो फ्रेंड, कवि के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख किया गया है? तो देखो कवि ने कहा है, तो फ्रेंड कवि ने यहाँ कहा है कि मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, जिससे मानव हित को सम्मान। अंधभक्त का यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड? उल्लेख हुआ है, जिसमें फ्रेंड क्या की गई है? तर्कहीनता की गई है, तर्कहीन आस्था का प्रयोग हुआ है, तर्कहीन आस्था का। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। फ्रेंड ये आपका 5 क्वेश्चन है। कवि ने कविता की पंक्ति के अंत में विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग किया, पर क्यों किया? कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, इससे कवि का सौंदर्य बढ़ता है। तो देखो फ्रेंड क्या होता है कि कवि यहाँ क्या करना चाहता है? अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता है। और देखो फ्रेंड कवि ने कहा भी था कि क्या मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, मुझे ऐसा व्यक्ति मिले, है ना। देखो फ्रेंड कहा भी यहाँ पर कि मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जिससे जीवन में मुझे क्या मिले? शक्ति मिले और मेरे भय और मेरे छूट जाएं सब सारे भय संशय अंधभक्त, और मैं उसका ऐसा भक्त रहूं जिसमें मेरे सारे भय और सारे संकट क्या हो? छूट जाएं। तो मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, तो हे नाथ मैं ऐसा प्रकाश बनना चाहता हूं। देखो फ्रेंड्स आपकी बात एकदम यहाँ क्लियर है। तो देखो फ्रेंड आपकी बात एकदम क्लियर है कि कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? कि कवि यहाँ अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, या कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, इससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है, नहीं है ना। पूर्ण विराम की लीक के हटाने के लिए नहीं, कविता को तुकांत बनाने के लिए नहीं। आगे देखो फ्रेंड, कविता का मूल भाव क्या है ना। अमर दान की प्राप्ति, विश्व परिवार की भावना, सत्य की प्राप्ति और कल्याण। तो देखो फ्रेंड कविता का मूल भाव कल्याण है। क्या है फ्रेंड? कल्याण है, जिसमें कवि ने मानव के कल्याण के लिए उसे भय और अंधभक्ति कल्पना की है। तो देखो फ्रेंड आप देख रहे हो 7 से 15 तक के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ये और ये फ्रेंड हमारा क्या सेकंड क्या आ गया? स्टेंजा आ गया या पैरा आ गया। तो फ्रेंड देखते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन है। जिस घर में मैं रहती थी, जिस घर में मैं रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी।
एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े? जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। क्या जोड़ा फ्रेंड? अंडा। ध्यान रखना। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? यह आखिर कहना क्या चाह रहा है? उसने फिर से कहा, नीना, अंडे और कीड़े। ठीक है फ्रेंड, मुझे पूरी बात में समझ में आ गई। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। ठीक है, इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर क्या कर दिया? भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, है ना। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। ठीक है, और उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीर से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। कि बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह, है ना, लहरदार रेखाओं में रंग भरा। बिल्कुल कीड़े की तरह क्या किया फ्रेंड? लहरदार रेखाओं में रंग उसने भर दिया। फ्रेंड, किसने बोला था? मारिया मोंटेसरी ने ये बोला है। कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वह रंग भरने की बात करना चाहता था, नहीं। कागज व क्रेयॉन चाहता था, नहीं। ठीक फ्रेंड, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। ये फ्रेंड एकदम राइट है कि बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको आगे बता रही हूँ। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे कागज चाहते हैं, संप्रेषण के लिए कथन के मुख्य शब्दों का प्रयोग चाहते हैं, रंग भरना चाहते हैं, तस्वीर चाहते हैं। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। टेढ़ी मेढ़ी लकीर को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा हर हालत में अपनी बात कह देगा। लकीरों को कीड़ा बनाता है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों ही बना सकता है। दो अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। तो देखो फ्रेंड्स, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चे दो अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको 10 क्वेश्चन करा रही हूँ। 1.5 साल का बच्चा, है ना, अंडा नहीं बना पाया तो ये इस बात के ओर को संकेत करता है। तो फिर अंडे का मीन्स क्या था? वही अंडे का एक कुछ गोला बनाया था, उसको क्या करना चाहता था? वो भरना चाहता था, तो इसी को कहते हैं अंडा। अब देखो फ्रेंड, इसका आंसर कहाँ है? बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं है। बच्चे ने अंडे देखा नहीं इसलिए वह अंडा नहीं बना पाया, या उसने अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया। बच्चा अंडा नहीं बना सकता। वो फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है और ये मेन क्वेश्चन भी है इसका, और देखो फ्रेंड राइट क्वेश्चन भी है। उसने अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया। देखो फ्रेंड, उसकी जब दिशा पर नियंत्रण हो जाएगा और फ्रेंड जब उसकी गति पर नियंत्रण हो जाएगा तो फ्रेंड सारी बातें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? राइट हो जाती हैं। अब देखो फ्रेंड 11वां क्वेश्चन है आपका। को बच्चों ने कीड़ा कहा। रेखाओं को ऐसे ऐसे रेखा थी उसमें टेढ़ी मेढ़ी, उनको बच्चों ने क्या कहा? कीड़ा कहा। तो बच्चा व्रत को क्या कह सकता है? चूड़ी, छतरी, पेड़ या चम्मच? तो फ्रेंड यहाँ पर कहा कि बच्चा व्रत की चूड़ी कह सकता है क्योंकि समान रेखाओं वाली आकृति में एक समानता होती है। क्योंकि रेखाओं को बच्चों ने क्या कहा? कीड़ा कहा। तो क्या कह सकते हैं फ्रेंड? चूड़ी कह सकते हैं। उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है? उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है? बहुत। तो देखो फ्रेंड्स, उसने यहाँ पर ये शब्द कहा कि उतने शब्द की ओर क्या करता है? संकेत करता है। अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण दीजिए। अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। यह आखिरी कहना क्या चाह रहा है? ना, मुझे पूरी बात समझ में आ गई।
मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। उसने नीना और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। डी का क्या फ्रेंड सी है। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े, इसलिए इस शब्द का क्या किया यहाँ पर प्रयोग किया गया है। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े, यह वाक्य मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य फ्रेंड? मिश्रित वाक्य है। यह दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब संयुक्त वाक्य होते हैं तो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ये वाक्य सामान्यतः जो कि, जो कि, ताकि, क्योंकि, यद्यपि, तथापि आदि संयोगों से जुड़ते हैं। कभी कभी इनका लोप करके विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको 14 क्वेश्चन करा रही हूँ। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। किसका? उसका। तो वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा यूज होगा? तो देखो, खुशी से खुश हो जाना, खुशी के साथ फूल समाना, और गदगद हो जाना, और खिल उठना। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें होता है ये खिल उठना। इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है। क्या? वाक्य में कुछ शब्द है। जब समा आता है, जब मैनी आता है, एनफ आता है, तो हमारा कौन सा शब्द होता है? वो एडजेक्टिव शब्द होता है, जिसको हम अनिश्चयवाचक संज्ञा कहते हैं। सम। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वह बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती रहती है। वे सीखने की प्रक्रिया होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। देखो फ्रेंड, मैंने आपको 16 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। माय वीडियो।